अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। बल्कि पाकिस्तानियों को गुड आफ्टरनून, आपकी आप भी डेली भूल जाती है क्योंकि जब ना पाकिस्तान में आफ्टरनून चल रहा होता है तो इटली में मॉर्निंग चल रही होती है। तो हम मॉर्निंग और इवनिंग हर जी पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ हैं तो हमें उनको लाजमी कहना पड़ता है। और एक हमारी यूट्यूब फैमिली है तो उसको भी हम लोग ना गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन जो जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं अब हमें उसका नहीं पता। तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कहाँ से देख रहा है। तो फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला उनको भी हम मॉर्निंग करेंगे। लेकिन फिर भी यार मॉर्निंग होती है। आज है संडे और संडे इज़ अ फन डे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कि हमारी रूटीन बहुत अच्छी है। मतलब कि रात को बच्चे मेरे 7-8 बजे सो जाते हैं और सुबह 7-8 बजे उठ जाते हैं, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, इट्स ओके। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है, बहुत ही अच्छी बात हो गई है। तो उसके अलावा ये था कि उठते ही ना जुहान को लग जाती है भूख, और आमिर साहब को ना बस टेंशन होती है कि बस जुहान को भूख लगी हुई है। जुहान को चाहे जुहान कुछ भी कर ले, संडे था हर एक बोतल पी के ये रात को सोते हैं। तो मैं ना फिर भी मतलब कि आज मॉर्निंग में मैं उठी हूँ तकरीबन 7 बजे या 7:30, तो मैंने इनको दिया है बोतल। मैंने कहा कि एक फीडर ये ले लें ताकि ना थोड़ा सा 9 बजे तक लेटे रहें, उसके बाद उठेंगे। क्योंकि मोबाइल छुड़ाया हुआ है तो यकीन माने बहुत तंग करते हैं। मतलब कि तंग क्या करते हैं बेचारे, लेकिन इनके साथ ही रहना पड़ता है हर जगह हर साथ ना। तो उसमें ये था कि आमिर साहब को लगा कि इसे बहुत भूख लगी हुई है और आमिर साहब को बहुत सही लग रहा था। क्योंकि हालांकि वो बोलता नहीं है जुहान, तो वो ये होता है ना, हाथ पकड़ के लेके आता है, आके कहता है किचन में दें। उसे पता है अम्मा, वो सुबह उठ के चूरी खाता है तो वो चूरी निकालता है, मक्खन निकालता है, और उसको सब कुछ पता है। चाय जब तक उसे पता है चूल्हे पर, तो उससे वो कहता है कि वहाँ से चाय ला के दे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर चीज़ का उसे पता होता है, लेकिन वो खुद नहीं करता, वो बस दूसरे बंदे को बोलता है कि आप करके दे। तो ये थोड़ा सा है। और सम टाइम ऐसा होता है कि उसे अगर सालन की प्लेट फ्रिज में, मतलब सालन रखा हो फ्रिज में ना, उसे भूख सालन रोटी की लगी हुई हो तो वो सालन निकाल देता है कि मुझे अभी ये खाना है। तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ। लेकिन यह है कि उसे बहुत जल्दी सुबह भूख लग जाती है। तो आमिर साहब ने संडे को बनाया नाश्ता। आमिर साहब अक्सर कभी नाश्ता हम घर में करें तो आमिर साहब हेल्प तो करते ही रहते हैं बेचारे, लेकिन यह है कि बना भी लेते हैं। तो मैंने कहा यार पराठे बना ले, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने बनाया पराठे शराठे और हमने नाश्ता किया। उसके बाद सफाइयाँ की हैं। सफाइयाँ क्या करनी होती है आपको पता है, किचन का जो भी था। मैंने कहा हम सब बाद में काम पे चले जाएंगे तो बच्चे मुझे बहुत तंग करेंगे। आज घर इतना गंदा हुआ आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंतहा का गंदा हुआ है। लेकिन यार समझ ही नहीं आ रही कहाँ से कब स्टार्ट करूँ। मतलब कि थोड़ा सा कुछ करते हैं तो जुहान पकड़ के लेके जाता है कि उसके पसंद की कोई चीज़ करवानी होती है, या तो उसे जंपिंग करवाएं या तो उसे पता नहीं क्या क्या वो हमसे करवाता है। आप लोगों को क्या बताएं यार, मैं सोच रही इस पर भी एक वीडियो हो जाए कि जुहान की रूटीन क्या है वो। तो रूहान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अलमारी के पास बैठा रहता है, यहाँ खेलता रहता है। अपने टॉय सारे बाहर निकाले, मैंने वो अंदर रखी नहीं है। मैंने कहा है जी मंडे को इनको स्कूल छोड़ूंगी, उसके बाद ना जो स्कूल की टाइमिंग उसके बाद आकर घर सेट करूँगी। फ़िलहाल ना मैंने बच्चों को दे दिया अपना सारा टाइम। तो उसके बाद नाश्ता पानी किया हमने। सफाइयाँ कुछ इतनी खास नहीं आई, संडे है लेकिन कुछ भी नहीं किया हम लोग ने। तो बस जी किचन ही साफ़ किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, कहाँ जाना था। हर मौसम माशाल्लाह कल धूप थी और तकरीबन डेली आजकल धूप ही होती है, इसलिए मैंने कोई व्यू शू कैप्चर किया ही नहीं है बाहर मौसम का। लेकिन आज ना जैसे हम लोग निकले तो थोड़ी सी बारिश, बल्कि मैं स्वेटर हाथ में पकड़ के लेके गई। नीचे गई तो अच्छी बली इतनी ठंड थी, मैं गाड़ी में बैठने से पहले मैंने पहनी है और मैं शुक्र किया कि मैं लेके आई हूँ। हर गाड़ी तो दूर नहीं थी, लेकिन ये होता है कि फिर भी ऊपर नीचे आना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके बाद हमें मार्केट से कुछ लेना था। तो आमिर साहब को कोई फ्रेंड डेली कोई नई मार्केट बता देता कि वहाँ जाइएगा, ये है वो। तो हम सब कहते चले बच्चों को घुमा के लाते। हमने इनको लेके जाना था पार्क, तो थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई तो हमने कहा चले वहाँ चलते हैं। तो हम लोग यहाँ के एमडी और यहाँ से हमने क्या लेना था, हमें हर जी पता नहीं क्या लेना है। हम पाकिस्तान में होता था कि ग्रॉसरी करता बंदा महीने के एक साथ, हर जी टमाटर मतलब सब्जियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें छोड़ के मतलब लाइक एग वगैरह हो कि इस तरह का दूध वगैरह ये तो चलता रहता है। तो ऐसी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रही। तो है जुहान अंदर नहीं जा रहा था आज, फिर पता नहीं क्या हुआ, हम सब उसको उठा के लेके गए। लेकिन ये मार्केट हम लोग गए तो ये इटली वालों की मार्केट ही थी। मतलब कि यहाँ पाकिस्तान तकरीबन हमारे खाने पीने का कुछ नहीं, क्योंकि मुझे बच्चे जूसेस नहीं पीते। और यकीन माने कब के लाए हुए अभी फ्रिज में पड़े हुए, मुझे लग रहा है वो एक्सपायर हो गया। हम सब कल भी कह रहे थे कि वो जूस तुम्हें ये देख के ही हमें वो कह रहे थे कि वो जो घर के अंदर पड़े हुए हैं वो एक्सपायर हो गए। तो हमने कहा रूहान कुछ ले ले, और रूहान पहले जाता था कुछ ना कुछ ले लेता, लेकिन पूरी मार्केट को मैं रूहान ने कुछ भी नहीं लिया। हम खुद हैरान हो गए यार इसे क्या हो गया हमारे बच्चों को, इसने तो कुछ भी नहीं लिया आज।
बस देखे जा रहा था। हो सकता है हमने उसको मोबाइल छुड़ा दिया तो थोड़ा सा उसका माइंड इधर उधर हो गया, क्योंकि वो मोबाइल में सिर्फ यही देखता ना था ना कि चीज़ें वो जो बच्चे चॉकलेट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करते हैं और साथ में बस प्लेट्स में रखते हैं ना, तो इस तरह की देखता था। तो फिर इसके माइंड में यही होता है, ये खाता नहीं था, लेकिन अच्छी वाली महंगी चीज़ें होती हैं यार, तो फजूल ऊपर से खाई नहीं जाती। अब हमारे पास दूसरा बच्चा तो है नहीं कि उसको दे दें, और डेली का हो भी बच्चा तो बंदा कितना ले से, इसलिए हम लोग ना इग्नोर करते हैं कि ये ऐसा कुछ भी ना ले। तो है जी, यहाँ मैं मार्केट घूमी, यहाँ शूज़ वगैरह भी थे, यहाँ कुछ ये पास्ते शास्ते, रोहन ये भी देख रहा था। है जी, फिश वगैरह थी जो बॉयल हुई और बहुत। अब हम सब पूछ रही थी हम खा सकते हैं, कहते हाँ खा सकते। मैंने कहा इसको देख के यार दिल ख़राब हो रहा है, मैं तो कभी ना खा सकूँ, हम नहीं घर लेके जा सकते। तो हम लोग देसी लोग हैं यार, हमारे बच्चे दाल रोटी और सालन रोटी और ये इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो फिर उनकी वजह से ना हम सबको कल भी मैं कह रही थी, मैंने कहा यार आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब कि इस तरह का खाना मतलब इटालियन, क्योंकि आमिर हो सकता है इटालियन कुछ खा रहा हो, तो वो कहता है मैं खुद भी ऐसा ही खाता था। तो मैंने कहा फिर तो अच्छा हो गया, इसीलिए मेरे बच्चे भी ऐसा ही खाते हैं। तो कुछ ऐसे बर्गर पिज़्ज़ा मतलब जो हम लोग घर में नहीं बना रहे, क्योंकि मतलब वो मैं मतलब हम बनाएंगे तो मैं ही खाऊंगी या मेरे सब खाएंगे, फिर बच्चों के लिए हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो खुद दिल करता ही नहीं है। हम कहते हैं जो भी बस बच्चे। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जैसे बच्चों की इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होना, तो फिर इस तरफ आएंगे, इस तरफ देखेंगे। तो फिलहाल उनको मोबाइल बिल्कुल ज़ीरो करवाया हुआ। पीछे व्लॉग्स आपने देखा है रेगुलर, मैं इनको फ़ोन देख के व्लॉग एडिट करती थी, इनको फ़ोन देख के खाना बनाती थी, इनको फ़ोन देख के मतलब हर चीज़। अगर मैंने घर में पाकिस्तान बात करनी हो, फिलहाल इतना करती नहीं हूँ, लेकिन अगर करनी हो तो फिर इनको मोबाइल दे के मतलब ये सीन। तो अब ये किया हुआ कि ना बिल्कुल ज़ीरो करके ना, तो बस ये इन्हीं के साथ। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, बहुत सारी दुआएं करनी है कि जल्दी से ना इनकी इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो है जी, उसके बाद हम एक मार्केट गए, उसके बाद हम दूसरी मार्केट, उस मार्केट कुछ नहीं था, फिर दूसरी मार्केट के वहाँ से रूहान बेचारे ने एक कोई केक वगैरह लिया जो उसे पसंद आया, उसने एक ही लिया और वहाँ से दरवाजे से बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक इम्प्रूवमेंट ही है कि उसने हर चीज़ को नहीं हाथ लगाया। तो उसके बाद खैर मैंने ये ना हमने कॉफ़ी शॉफ़ी ली है कि संडे था, तो हमने कहा कि यार मैकडॉनल्ड्स के करीब से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा यार कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी वहाँ से ले गए। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और ये मैंने एक दाल ली थी, इसको मैं सोच रही थी ये मूंग की दाल है, क्योंकि मेरे बच्चे मूंग की दाल बहुत खाते थे पाकिस्तान में, मुझे खुद भी बहुत दिल कर रहा था। तो जल्दी से मैंने मामा को बोला, मैंने कहा शायद ये हो सकती है वो मूंग की दाल हो, तो ये उठा लेते हैं, ये भी खा लेंगे, ये बनाऊंगी जाके ना तो बच्चे खा लेंगे। ये तो मैं लेके आई हूँ, लेकिन मुझे मतलब मैं चखा है तो मुझे लग रहा है मटर है, हालांकि यहाँ मटर अलग था। वो मैं जब देख रही थी पीछे क्लिप्स गुजर गए, रूहान जो देख रहा था वहाँ थे मटर। अब ये मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्या था, है जी जो भी था मैं ले आई हूँ। मैंने कहा इसको बना के देखते, मैंने इसको धोया शोया। वहाँ रूहान कह रहा था मुझे नूडल्स बना के दे, उनके लिए नूडल्स लेके आए, नूडल्स के बीच में से चीज़ें निकली हैं। तो मैंने कहा कि यार चले बच्चों को बना के दे देते हैं, चले खुश हो के अल्हम्दुलिल्लाह नूडल्स खा लेते हैं। और ये चिकन वाले नूडल्स तो यहाँ खा नहीं सकते, तो ये वेजिटेबल्स वाले थे, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट था। तो मैंने छोटे वाले में डाल दिया था, लेकिन ये था कि एडजस्ट हो गया था। रूहान टेबल के ऊपर बैठ के ना, तो बस और यकीन माने यहाँ मैंने इधर नूडल्स चढ़ाए हुए थे, रूहान बाहर था, रूहान टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, और मैं साथ में मेरा सालन बनाना था। मैंने कहा इन सब कुछ एडजस्ट कर लूँ एक साथ ही। तो कभी एक को देख रही, कभी दूसरे को। यहाँ इन्होंने पानी खोल दिया और पानी मतलब उसके साथ खेलना स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा चल जल्दी से जब तक ये कर लेती हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है यार। उसके बाद ये मैंने इनको इसके ऊपर ना थोड़ा सा इनको चाट मसाला डाल के दिए है, क्योंकि मैंने सोचा आज ये ना खाएं, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट था, खा लिया था बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैंने कहा यार खुद ही बैठ के खाओ ना, जैसे ख़राब करते चले, खुद खाने की आदत तो थोड़ी सी हो। रूहान तो मोस्टली खा ही लेता है, जुहान इतना नहीं खाता। तो अभी यहाँ से ये लेके खा रहा था, तो मैंने कहा जब तक ये खा ले मैं थोड़ी सी क्लिप्स बनाई, और उसके बाद मैंने कहा मैं जल्दी से वहाँ दूसरी तरफ सालन बना लूँ, तो रोटियाँ शोटियाँ आमिर साहब आएंगे तो तब बना लूँगी। अभी तो बच्चों ने ये खा लिए थे। है जी, उसके बाद शाम थी, मैंने कहा थोड़ा सा इनको पार्क घुमा के आते हैं, तो पार्क लेके गए। पार्क के बच्चे इतना घूमे। अच्छा, ये रूहान खान के ड्रेस के बारे में मैंने बताया था, ये रूहान खान का ड्रेस है, तकरीबन इनका नाम इस बर्थडे का नहीं, इससे पीछे जो इनकी बर्थडे गुजर गई है, मतलब पिछले साल दिसंबर का था। तो ये इनको बहुत, ये मुझे खुद बहुत पसंद था। ये पाकिस्तान छोड़ के आना चाह रही थी, लेकिन मुझे ये था ना कि मुझे खुद बहुत पसंद था। और अभी इनको मतलब पहले ये थोड़े मोटे थे, अभी ये हाइट तो इनकी माशाल्लाह निकल गई। आम बच्चों से इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब 4 साल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं होती, तो इनकी हाइट तो निकल गई है, लेकिन ये मोटे थे पहले, अब ना मतलब नॉर्मल से होगी। तो यहाँ ये सारी इटालियन फैमिलीज़ हैं, तो यहाँ मैं मुझसे तो नहीं पूछी, पहले मुझसे पूछी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आमिर को पूछी थी कपड़े कहाँ से लेते हैं, हमें भी पाकिस्तान से मंगवा के दे।
तो मैंने कहा यार शुक्र है मेरी ड्रेस मुझे खुद बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि जब ये छोटा होगा तो हम आपको दे देंगे जिसको भी पसंद है जी। हमने बच्चों को बहुत घुमाया फिराया। तो ये आज की हमारी रूटीन थी। उसके बाद हमने घर आना था और घर के शाम के बहुत से काम होते हैं, आपको पता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दें, तो में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।